हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल इंटी टेक 07। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया है तो आप उस फ़ोन को घर बैठे ही कैसे करके ब्लॉक कर सकते हो, उस फ़ोन के सिम कार्ड को कैसे घर बैठे ब्लॉक कर सकते हो, और उस फ़ोन में जितने भी सारा डेटा है, चाहे वो वीडियो हो गया, फोटो हो गया, उसको आप घर बैठे ही कैसे ओल्ड डिलीट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि आए दिन हर रोज़ ना जाने कितने लोगों का फ़ोन चोरी होता है और उन लोगों के मन में यही एक डर रहता है कि अगर उनका फ़ोन चोरी हो गया है तो उस फ़ोन में जो सिम कार्ड रहेगा, उस फ़ोन का सिम कार्ड को कोई मिसयूज ना करे, उस फ़ोन में जो डेटा है उस फ़ोन के डेटा को कोई मिसयूज ना करे, चाहे वो फोटो हो गया, वीडियो हो गया, कोई भी ऐसा चीज़ हो गया जो आपका पर्सनल हो। और अगर आप चाहते हो कि जो फ़ोन आपका चोरी हुआ है उस फ़ोन में जो वीडियो, फोटो है या भी कोई भी ऐसा डेटा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको कोई मिसयूज ना करे, या फिर उस फ़ोन में जो सिम कार्ड है उस फ़ोन के सिम कार्ड को कोई मिसयूज ना करे, तो इसलिए कई सारे लोगों के मन में ये डर रहता है कि फ़ोन चोरी तो हो गया है लेकिन क्या ही कर सकते हैं। बट फ़ोन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फ़ोन में जो डेटा रहता है, फ़ोन में जो सिम कार्ड रहता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इसलिए अक्सर कई लोग इसी बात से परेशान रहता है कि उस फ़ोन में जो सिम कार्ड है उसको कोई मिसयूज ना करे, या फिर उस फ़ोन में जो डेटा है उसको कोई मिसयूज ना करे। इसलिए अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया है और अगर आप चाहते हो कि आप खुद से घर बैठे ही अपने फ़ोन को ब्लॉक करना चाहते हो और उस फ़ोन में जो सिम कार्ड है उसको ब्लॉक करना चाहते हो, और उस फ़ोन में जितने भी सारे जो डेटा है, चाहे फोटो हो गया, वीडियो हो गया, उन सभी चीज़ों को आप घर बैठे ही ओल्ड डिलीट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया तो आप उसको घर बैठे ब्लॉक कैसे कर सकते हो, उस फोन में जितनी सारा डेटा है उसको इरेज कैसे कर सकते हो, और उस फोन के सिम कार्ड को ब्लॉक कैसे कर सकते हो। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो के बिना देर के आगे बढ़ाते हो, जानते हैं कि अगर आपका फोन चोरी हो गया तो आप उसको घर बैठे कैसे करके ब्लॉक कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप में से अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाएगा तो उस कंडीशन में आप कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन हाँ, उस फ़ोन के सिम कार्ड को आपको ब्लॉक करना है, उस फ़ोन को ब्लॉक करना है, उसमें जो डेटा है उसको आपको, सभी डेटा को आपको इरेज करना है, ओल्ड डिलीट करना है। तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया है तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन के सिम कार्ड को ब्लॉक करिए। ओके, चाहे आप किसी भी कंपनी का सिम कार्ड यूज़ करते हो, चाहे वो जियो का हो, एयरटेल का हो, VI का हो, BSNL का हो, किसी भी कंपनी का हो, सबसे पहले आप अपने फ़ोन के सिम कार्ड को ब्लॉक करिए। अब अगर आपको आपके उस फ़ोन के सिम कार्ड को ब्लॉक करना है तो सबसे पहले आपको कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना होगा। ओके, तो उसके लिए क्या करना है कि आप कस्टमर केयर को कॉल करिए। अगर आपका जियो का सिम है तो आप 198 पर कॉल करिए, अगर आपका एयरटेल का सिम है तो आप 121 पर कॉल करिए, और अगर आपका VI का सिम है तो आप 199 पर कॉल करिए, और अगर आपका BSNL का सिम है तो आप 1503 पर कॉल करिए। ये सारे जो नंबर है ये कस्टमर केयर का नंबर है, इसलिए जो भी कंपनी का आपका सिम कार्ड है उसके कस्टमर केयर पर आप कॉल करिए। अब अगर आप कस्टमर केयर पर कॉल करते हो तो आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, अगर आप कस्टमर केयर पर कॉल करते हो तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका जो सिम कार्ड है उसका नंबर क्या था, है ना, उस सिम कार्ड का नंबर क्या था, और उस सिम कार्ड में आप लास्ट रिचार्ज कब कराए थे, इसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे एक ID प्रूफ मांगेगा कि वो जो सिम कार्ड था उस सिम कार्ड को आप किस ID प्रूफ से खोले थे, ओके, किसके नाम से खोला गया था, उसका ID प्रूफ मांगा जाएगा। तो आपको ये सारे डिटेल बताना है। जब आप कस्टमर केयर पर कॉल करोगे तो आपसे ये सारे सवाल पूछा जाएगा, तो आपको ये सारे डिटेल आपको बताना है। इसके बाद उस फोन के सिम कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा, कस्टमर के थ्रू, उस कंपनी के थ्रू ब्लॉक कर दिया जाएगा, और आपके सिम कार्ड को कोई यूज नहीं कर पाएगा, आपके सिम कार्ड को कोई भी मिस यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि कस्टमर केयर पर आप कॉल करते ही उस कंपनी के सिम कार्ड को उस कंपनी के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाएगा, इसलिए आपके उस सिम कार्ड को कोई यूज नहीं कर पाएगा, कोई मिस यूज नहीं कर पाएगा। ओके, तो यहाँ से आप एक स्टेप क्लियर कर दिए हो, आप घर बैठे ही अपने सिम कार्ड को ब्लॉक कर दिए हो। अब आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि जो भी फ़ोन आपका चोरी हुआ है उस फ़ोन को आपको घर बैठे ही ब्लॉक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए कि सबसे पहले आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाइए और वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कराइए कि आपका फ़ोन चोरी हो गया है। ओके, और वहाँ से एक FIR कॉपी लेके आइए, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगा, कंपलसरी है। अगर आप ऑनलाइन घर बैठे ही अपने फ़ोन को ब्लॉक करोगे तो आपसे FIR कॉपी मांगा जाएगा, इसलिए आप वहाँ से एक FIR कॉपी लेके आइए। इसके बाद आप क्या करिए कि आप सीधा उस FIR कॉपी को लेकर सीधा घर आ जाइए। इसके बाद आपको FIR कॉपी के अलावा कुछ और चीज़ों को भी अपने साथ रखना है, जैसे कि अगर आप ऑनलाइन कंप्लेंट करोगे अपने फ़ोन के लिए तो आपसे क्या क्या मांगा जाएगा, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। तो आपसे क्या क्या मांगा जाएगा, सबसे पहले आपसे आपके फ़ोन का जो फ़ोन चोरी हुआ है उस फ़ोन का IMEI नंबर मांगा जाएगा। ओके, और IMEI नंबर आपको कहाँ मिलेगा, आप जो फ़ोन खरीदे थे, नया खरीदे थे, उस फ़ोन के बॉक्स में आपको आपके फ़ोन के IMEI नंबर मिल जाएगा, तो उसको आप सबसे पहले नोट करके रख लीजिए। ओके, उसके बाद फ़ोन के परचेस बिल भी मांगा जाएगा। ओके,
ओके। अगर आपके पास उस फ़ोन का परचेस बिल है तो आप उसको भी रख लीजिए अपने पास, ओके। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास परचेस बिल है उस फ़ोन का तो उसको भी आप रख लीजिए, ओके। इसके बाद आपके पास तो FIR कॉपी है जो आप पुलिस स्टेशन में जाकर लेके आए थे। इसके बाद आपसे आपका ID प्रूफ मांगा जाएगा कि जो फ़ोन चोरी हुआ है वो फ़ोन किसके नाम पर था, तो आपको ID प्रूफ भी रखना है। इसके बाद आपसे लास्ट एक ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जाएगा, तो आपको फॉर्म भरते वक्त उस फोन नंबर को वहां पर देना है। तो इन पांचों चीज़ों को सबसे पहले आप अपने पास रखिए। इसके बाद आप क्या करिए कि आप इस वेबसाइट पर जाइए, ओके। जैसे कि www.ceir.gov.in इस पर जाना है। इस पर जाते ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक स्टोलन या फिर लॉस्ट मोबाइल, इस पर आप क्लिक करिए, ओके। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको भरना है। इस फॉर्म में आप उस फोन का जो फोन चोरी हो गया है उस फोन का IMEI नंबर भरिए। उसके बाद मोबाइल परचेस बिल अगर है तो वो भी आप अपलोड करिए। इसके बाद FIR कॉपी जो आप लेके आए थे उसको आप अपलोड कर लीजिए। इसके बाद ID प्रूफ मांगा जाएगा, उसको भी आप अपलोड कर लीजिए। और इसके बाद जो आपसे एक ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जाएगा उसको भी आपको इस फॉर्म में भरना है। इन सबको भरने के बाद इस फॉर्म को आप सबमिट कर दीजिए। इतना करते ही आपका उस फोन को, जो फोन चोरी हो गया है उस फोन को ब्लॉक कर दिया जाएगा, उस फोन के नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया जाएगा और उस फोन को कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। वो फोन ब्लॉक रहेगा, वो फोन यूजलेस रहेगा, ओके। उसको कोई यूज नहीं कर पाएगा, वो फोन ब्लॉक हो जाएगा। तो इस फॉर्म को भरते ही और सबमिट करते ही आपका फोन जो है, जो फोन चोरी हो गया है वो गवर्नमेंट के थ्रू ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसको कोई भी यूज नहीं कर पाएगा, ओके। तो इतना आपको करना है। अब आप सिम कार्ड को ही ब्लॉक कर चुके हो, अपने फ़ोन को ही ब्लॉक कर चुके हो। अब आपके मन में ये डर रहता है कि उस फ़ोन में जो डेटा है, चाहे वो फोटो हो गया, वीडियो हो गया, या फिर आपके जो कोई भी पर्सनल चीज़ हो गया, उसको कोई देख ना सके, उसको कोई यूज ना कर सके, उसको कोई एक्सेस ना कर सके, और उसमें जो डेटा है उसको आप घर बैठे ही ब्लॉक करना चाहते हो। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आप उस फ़ोन के सारे डेटा को आप डिलीट कर सकते हो। जो फ़ोन चोरी हो गया आपका, उस फ़ोन के सारे डेटा को आप घर बैठे ही डिलीट कर सकते हो, ओके। इसके अलावा क्या करना है, इसके लिए आपको आपके उस फ़ोन के गूगल अकाउंट की जरूरत पड़ेगा और उसका पासवर्ड जरूरत पड़ेगा, ओके। अगर आपको उस फ़ोन का गूगल अकाउंट याद है और उसका पासवर्ड याद है तो आप उस फ़ोन के सभी डेटा को, चाहे वो फोटो हो गया, वीडियो हो गया, या कोई भी आपका पर्सनल चीज़ हो गया, उसको आप डिलीट कर सकते हो। उस फ़ोन के सभी डेटा को आप ऑल डिलीट कर सकते हो, ओके। इसलिए अगर आपको उस फ़ोन का गूगल अकाउंट और पासवर्ड याद है तो आप ऐसा कर सकते हो। अब अगर आपको उस फ़ोन के गूगल अकाउंट और उसका पासवर्ड भी याद है तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले क्या करिए कि इस वेबसाइट पर जाइए www.google.com/android/find। इस वेबसाइट पर जाइए। अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है और अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो उसके लिए ये वेबसाइट है। अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो उसके लिए ये वेबसाइट नहीं है। और उसके बाद आप क्या करिए कि आप यहाँ पर अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करिए। जो भी गूगल अकाउंट उस फ़ोन में था उसी गूगल अकाउंट से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपको ऑप्शन आएगा, जो फ़ोन चोरी हुआ रहेगा वो फ़ोन भी आपको दिख जाएगा, ओके। तो जो फ़ोन चोरी हुआ है वहाँ पर आप क्लिक करिए। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऑप्शन आएगा, जैसे कि प्ले साउंड हो गया, सिक्योर डिवाइस हो गया और इरेज डिवाइस हो गया। तो ये 3 ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, ओके। अब अगर आप प्ले साउंड पर क्लिक करते हो तो आपके फ़ोन में रिंग होगा, ओके। और प्ले साउंड के ऑप्शन को आप उस सिचुएशन में यूज कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोन चोरी हो गया है और आसपास का ही लोग चोरी किया है, अगर आपको किसी के ऊपर शक है कि आपको लगता है कि वो पर्सन चोरी किया होगा या फिर आपके आसपास के घर में ही कोई चोरी किया होगा आपके फ़ोन को, तो आप प्ले साउंड के ऑप्शन को यूज कर सकते हो। अगर आप प्ले साउंड के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपका जो चोरी हुआ फ़ोन है उस पर एक रिंग होगा, बहुत जोर से रिंग होगा। चाहे वो फ़ोन स्विच ऑफ ही क्यों ना हो फिर भी वो रिंग करेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपके आसपास में कहीं आपका फ़ोन तो नहीं है ना। या फिर जिस पर भी आपको शक लगता है कि वो चोरी कर सकता है तो आप उसके घर में जाकर उस प्ले साउंड के ऑप्शन को अगर क्लिक करोगे तो अगर आपका फ़ोन उस पर्सन के घर में रहेगा तो वो फ़ोन रिंग करेगा, काफ़ी जोर से रिंग करेगा, ओके। चाहे वो स्विच ऑफ ही क्यों ना रहे वो रिंग करेगा और आपको पता चल जाएगा कि वो फ़ोन कहाँ पर है, ओके। इसके बाद सेकंड नंबर में आपको सिक्योर डिवाइस का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ से आप उस फोन को लॉक कर सकते हो और लॉक करते ही उस फोन में एक कस्टम मैसेज चल जाएगा और जो भी पर्सन चोरी किया होगा उसको एक कस्टम मैसेज दिखेगा। अगर वो पढ़ेगा तो उसको ये दिखेगा कि आपका फ़ोन चोरी हो गया है। कोई भी एक कस्टम मैसेज जाएगा तो वो देख पाएगा, ओके। इसके बाद आपको थर्ड नंबर में एक और ऑप्शन दिखता है इरेज डिवाइस का। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो इस पर क्लिक करते ही आप उस फ़ोन के सभी डेटा को डिलीट कर सकते हो। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो जो भी डेटा उस फोन में रहेगा, चाहे वो फोटो हो गया, वीडियो हो गया या फिर कोई भी आपका पर्सनल चीज़ हो गया, वो डिलीट हो जाएगा अगर आप इस पर क्लिक करते हो, ओके। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया है तो आप उस चोरी हुआ फ़ोन के सभी डेटा को डिलीट कर सकते हो, चाहे फोटो हो गया, वीडियो हो गया, जितने भी चीज़ उस फोन में रहेगा उन सभी चीज़ों को आप घर बैठे ही डिलीट कर सकते हो इस ऑप्शन के थ्रू। लेकिन मैं आप सभी से ये भी कहना चाहूँगा कि ऑल डिलीट करने से पहले आप उस फ़ोन के सभी डेटा को पहले बैकअप ले लीजिए, ओके। बैकअप लेने का फ़ायदा ये रहेगा कि उस फ़ोन से जो फ़ोन चोरी हो गया है वहाँ से तो सभी डेटा डिलीट हो जाएगा, लेकिन
बैकअप में वो सारा डेटा रहेगा और उसको आप जब चाहे तब आप एक्सेस कर पाओगे। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस फ़ोन से जितने भी डेटा को आप डिलीट करना चाहते हो उससे पहले आप उस फ़ोन के डेटा को बैकअप ले लीजिए और उसके बाद उस फ़ोन के सब डेटा को आप डिलीट कर दीजिए। ओके, ताकि आप बैकअप में जो डेटा रहेगा आपका वहाँ से आप जब चाहो तब एक्सेस कर सको। ओके, तो इस पर आपको जरूर ध्यान देना है कि उस फ़ोन के डेटा को ऑल डिलीट करने से पहले आप उस फ़ोन के सभी डेटा को बैकअप ले लीजिए ताकि आप उस फ़ोन के सभी डेटा को जब चाहो तब बैकअप ले सको। ओके, तो इस पर आपको जरूर ध्यान देना। लास्ट में मैं आप सभी को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप नहीं चाहते हो कि अगर आपका फ़ोन कभी चोरी हो जाए और उसको कोई मिस यूज कर सके, उसमें जो डेटा है उसको कोई मिस यूज कर सके, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करिए कि आप अपने फ़ोन के IMEI नंबर को कहीं पर लिख कर रख लीजिए, कहीं पर नोट करके रख लीजिए। अगर आप न्यू फ़ोन खरीदे हो और आपके पास बॉक्स है उस फ़ोन का, तो वहाँ पर भी आपको उस बॉक्स के ऊपर उस फ़ोन का IMEI नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आपके पास परचेस बिल है तो वहाँ पर भी आपको उस फ़ोन का IMEI नंबर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका पास बॉक्स नहीं है, आपके पास परचेस बिल नहीं है और आपको जानना है कि आपके फ़ोन का IMEI नंबर क्या है, तो उसके लिए आप क्या करिए कि आप फ़ोन के डायलर में जाइए और वहाँ पर आप *#06# डायल करिए। इतना डायल करते ही आपको आपके फ़ोन का IMEI नंबर दिख जाएगा और इसके बाद इस IMEI नंबर को आप कहीं पर लिख कर रख लीजिए या फिर कहीं पर नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी काम आता है। अगर आपका फ़ोन कभी चोरी हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको इस नंबर का ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपके पास ये नंबर नहीं रहेगा तो आप उस फ़ोन को ब्लॉक नहीं करवा पाओगे, इसलिए इस नंबर को आपको कहीं पर लिख कर रखना है या फिर कहीं पर नोट करके आप रख लीजिए। काफ़ी काम का नंबर है। ओके, तो इस पर आप जरूर ध्यान दीजिए। इसके बाद आप अपने फ़ोन में फाइंड माई डिवाइस को ऑन करके रखिए। ओके, और ऑलवेज ऑन लोकेशन को भी ऑन करके रखिए ताकि अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाए कभी तो उसको आप फाइंड कर सको, उसका लोकेशन को आप एक्सेस कर सको। अगर आप ऑलवेज ऑन लोकेशन को ऑन करके रखोगे तो आप उस फ़ोन के लोकेशन को एक्सेस कर पाओगे और अगर आप फाइंड माई डिवाइस को ऑन करके रखोगे तो आप उस फ़ोन को फाइंड कर पाओगे। इसलिए इन दोनों ऑप्शन को आपको ऑन करके रखना है। और इसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन में स्क्रीन लॉक हमेशा रखना है। ओके, ताकि अगर आपका फ़ोन कभी चोरी हो जाए तो उसका लॉक को कोई खोल ना सके। ओके, तो इन सारे बातों पर आपको जरूर से जरूर ध्यान देना है। अपने फ़ोन के IMEI नंबर को नोट करके रखिए, ऑलवेज ऑन लोकेशन को ऑन करके रखिए, फाइंड माई डिवाइस को ऑन करके रखिए और अपने फ़ोन में हमेशा स्क्रीन लॉक लगा के रखिए। ओके, तो दोस्तों ये था कि अगर आपका फ़ोन कभी चोरी हो जाए तो उसको आप घर बैठे ही कैसे करके ब्लॉक कर सकते हो, उस फ़ोन के सभी डेटा को कैसे करके आप डिलीट कर सकते हो और उस फ़ोन में जो सिम कार्ड है उसको आप कैसे करके ब्लॉक कर सकते हो, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अगर अभी तक आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले। एंड आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।